तो इस वक्त हम चारबाग रेलवे स्टेशन पे हैं और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये उन युवाओं की है जो बेरोजगार हैं, जो प्रदेश से और देश के अलग अलग कोने से अलग अलग राज्यों से रोजगार लेने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं। 60,000 भर्ती है मगर 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो सोचिए ये जो ग्राफ है वो अपने आप में दर्शाता है कि क्या स्थिति है देश में बेरोजगारों की। तो कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, जानेंगे भी, समझेंगे भी कि युवा जो आए हैं अलग अलग कोने से वो क्या सोच कर आए हैं, क्या उनके मन में है। और यह जो भीड़ अगर आप पीछे देखेंगे घूम के तो इस भीड़ में आपको वह तमाम चेहरे दिखेंगे जो रोज़गार की आस में आए हैं कि उनको भी रोज़गार मिल जाए, और वह रोज़गार जो सरकारी है। मगर सरकार दावा करती है कि रोज़गार मिल रहा है, मगर क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वह आपके सामने है, क्योंकि ये भीड़ गवाही करती है कि क्या स्थिति है देश में रोज़गारों की। यहाँ कुछ युवा है, बात करते हैं लोगों से। कहाँ से हो सर? खटीमा से। खटीमा से जी, उत्तराखंड से। खटीमा से। उत्तराखंड से। क्या स्थिति है रोज़गार वगैरह की? रोजगार में बहुत कंपटीशन है, क्या ही होगी। स्टेट से आ रहे हैं पेपर देने के लिए, आप खुद समझ सकते हैं। अरे वहाँ भी तो डबल इंजन सरकार है ना। तो फिर यही है, डबल इंजन सरकार क्या रोजगार, तो रोजगार युवा बहुत ही परेशान है। भाग के हर जगह भाग रहे हैं रोजगार के लिए, क्या फायदा है। वहाँ भी सरकार इन्वेस्टर समिट करा रही है, यहाँ भी सरकार इन्वेस्टर समिट करा रही है। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हुआ उसका? कुछ पता चला? रोजगार देख ही लीजिए, रोजगार कितना है। रोजगार ये ना सारी भीड़ यही है, रोजगार यही है, 2 करोड़ दिख रहा है सब। आप तो खटीमा जहाँ से हो वहीं मुख्यमंत्री भी तो उसी क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ भी रोजगार नहीं है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र के लोग, बेरोजगार के लोग यहाँ आ रहे हैं, बेरोजगारी लड़के। हाँ, अभी वैकेंसी तो आई है, अभी देखो फिर से आने वाली, देखिए क्या होता है। वैकेंसी तो आई थी, अभी फिर से आएंगी। अभी क्या उत्तराखंड में क्या स्थिति है? उत्तराखंड में ठीक ही है स्थिति। हाँ, रोजगार वगैरह की स्थिति ठीक है? हाँ, उतनी भी नहीं पर ठीक है। सब ऐसे ही चल रहा है, कुछ नहीं है। सब सरकार तो कह रही बहुत अच्छा है, सबको रोजगार मिल रहा है, कोई बेरोजगार वगैरह नहीं है। किसी को रोजगार नहीं मिले, सब ऐसे ही घूमते दिख रहे हैं। देखिए रोजगार क्या चल रहा है यहाँ पे। 2018 के बाद वैकेंसी आई है, तो भीड़ तो रहेगी ही। 2018 के बाद हाँ वैकेंसी आई है जी, लेकिन इन्वेस्टर सबमिट तो कर रहे हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि उससे फैक्ट्री वैक्ट्री आ रही गाँव में। अब अरे कहाँ आ रही है? आप देख रहे हैं बेरोजगारी का ढंग से, देख रहे हैं ना कितनी भीड़ है स्टेशन पे, आपको स्वयं दिखाई दे रहा है। अभी कैलकुलेशन हम ट्रेन से आए हैं भाई, हरदोई से। तभी जो बच्चे एग्जाम देने के लिए आ रहे थे ना, वो कैलकुलेट किए हैं 20 अरब फार्म का पैसा आया सरकार के पास, लगभग 20 अरब। और तो कह रहे थे कि इसी से इतना पैसा आ गया है कि सरकार जो वैकेंसी जो फुल करेगी ना, उसी से पैसा दिया जाएगा। और जिनका फार्म जो सेंटर बनाए गए ना, वो कम से कम 15, 20, 30 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं। ये लोगों ने बताया कि अभी तो ट्रेन का है स्ट्रगल, अभी ऑटो वाले, बस वाले, इनका सबका झमेला झेलना है, रात काटनी है। अब रात भर जग के किसका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, ये लोग चर्चा कर रहे थे अभी भाई। मैं 20 अरब का जो है, इतना तो सरकार का एक प्रदेश का 1 साल का बजट होता होगा, तो वो जनता से ही बजट का पैसा ले रही है, तो क्या कर पाएगी सरकार? क्या कर पाएगी सरकार भाई? विद्यार्थी का पैसा है, ये विद्यार्थियों का पैसा है, उन्हीं को देना है। उन्हीं को देना है, उससे आप बजट निकाल अपना पैसा पैदा कर रहे हैं। वैकेंसी निकालनी, इतनी वैकेंसी थी, जब फार्म 50 लाख पड़ रहे थे, आपको पता है कि पढ़ेंगे तो फीस 100 रुपये रखनी थी। कितनी फीस ली गई? 400 रुपये। 400 रुपये? 400 रुपये वो, 100 रुपये वो वाला कैफ़े वाला लेता है। 500 रुपये बच्चों से फीस ली गई और बच्चे इस तरीके की स्थिति है। रोजगार की क्या स्थिति होगी, आइए और भी लोगों से बात करेंगे। आगे चलते हैं, फिलहाल स्टेशन में भीड़ बहुत है। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, ट्रेन के लिए चढ़ने के लिए पैसा नहीं होता। विदाउट यदि एसी में लोग चढ़ जाते हैं, जैसे एसी में तो नहीं है, जहाँ स्लीपर में, तो टीटी हम लोग क्यों मारता है? अब इस पर आप कुछ बोल सकते हैं? बताइए हमको। टीटी को बच्चा का मारा है, बहुत मारा था, कल खुना थापे था, मारा क्या मारेगा, क्यों मारेगा भाई? वो मारने का अधिकार तो नहीं है। तो इस मुद्दा पर यदि विशेष चर्चा आप कर सकते हैं तो बहुत बड़ा योगदान होगा आपका। जैसे कि आपकी ट्रेन छूट रही है, टिकट कटी नहीं, ट्रेन छूट रही है, अब पेपर देना जरूरी है, टिकट लेना ले, पेपर देना जरूरी है। अब बंदा ट्रेन में चढ़ता है भगते हुए, अब बिना टिकट के वो वहीं उतार के मारेगा। क्यों मारता है? मारते हैं बकायदा। मानने का अधिकार कहाँ से मिला है? मानने का अधिकार नहीं है। मानने का अधिकार कहाँ से मिला है? जो मार रहे हैं वो भी स्टूडेंट है, एक समय वो विद्यार्थी से समझते हैं, 5 रुपया क्या मैंने तय देता, वो क्यों मारते हैं? यदि ये बात एक टाइम पे वो भी स्टूडेंट थे, अगर उनको कोई ऐसा, अगर वो उनकी गलती हो जाती, उनको भी मारते, तो कैसे आज हमारा टीटी बन जाते? बताओ। जब आपका यूपी पैट का पेपर आया था, आप ट्रेन की हालत देखते, खिड़कियों पे लटक के बच्चे गए थे, मगर उधर की बोगियों में घुसने नहीं दिया। इतने लटके हुए थे कि खंबे से 1-1 इंच दूरी पे था, हल्का सा इधर हो बंदा खंबे पे लटक जाए, जो पटरी के बगल में आते हैं। तो बंदे की जान कीमती है या उसको सीट दे देनी कीमती है?
सीट मत दो, अगले स्टेशन में जनरल में डाल दो। अगर लेकिन मानने जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है? देश के लिए जा रहा है। पहले सबको समझाता है ना कि भाई जनरल में चले जाओ, टिकट नहीं तो बोलते जनरल में चले जाओ। जिसका पहले से ऑलरेडी स्लीपर में सीट बुक किया है, अगर वो कंप्लेन करेगा तो वो क्या करेगा पहले तुम बताओ। अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है, सुनो सुनो, अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है, अगर तुमसे टीटी रिक्वेस्ट करे भाई जनरल में चले जाओ, तुम जबरदस्ती एसी में घुसोगे तो क्या करेगा तुम्हारे साथ? तुम बात नहीं मानोगे। सुनो, ऐसा टीटी किसी को मारता नहीं है। एसी में घुसने कैसे देगा भाई? अलाउेंस स्लीपर में जब नहीं सकता है। अरे वो बात अलग है। वही बता, अगर रास्ता खाली कर दूंगा। हाँ। पता है कि पेपर है और इतने लाखों लोग आएंगे यहाँ, तो इन्हें बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा साइड लोगों को दिक्कत ना हम लोग आने की वजह से। जब इन्हें पता है इतने लाखों लोग यहाँ आएंगे, तो ये जनरल की 2-4 बुग्गियाँ बढ़ाते क्यों नहीं? जनरल बढ़ा देगा। सुनो, आपके एग्जाम के लिए जनरल नहीं बढ़ा सकता, ठीक है? अगर आपको पता है कि मेरा एग्जाम यूपी में है, ठीक है, सुनो सुनो, अगर आपको बताया, सुनो आपको, सुनो आपका नोटिफिकेशन पहले देता है कि आपका एग्जाम यूपी में है। सुनो एक मिनट बताता हूँ, नोटिफिकेशन पहले दिया जाता है कि यूपी में एग्जाम है, 4 दिन पहले एडमिट कर देता है। तो एक दिन पहले तत्काल टिकट क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्यों नहीं निकाल सकते हो? तत्काल टिकट हम कंफर्म नहीं होता, कंफर्म मिलता है, तत्काल नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, पैसा नहीं लगे। सुनो, नहीं होता है कंफर्म, चाहोगे पैसा नहीं लगेगा, फ्री में सफर करोगे, कटाओगे, मिल जाए वो मुश्किल है। मारने का अधिकार नहीं है। ये बोले मारने का अधिकार नहीं, मारने का अधिकार नहीं। 4 महीने पहले जबरदस्ती करोगे तो क्या करेगा भाई? 4 महीने पहले कितना है ट्रेन में सीट कितना होता है? 50 लाख फॉर्म भरा है, 50 लाख कितना टिकट मिलेगा? एक दिन पहले आओ, कितना होता है? कितना होता है ट्रेन में? एक ट्रेन में सीट कितना होता है बताओ ना। जैसे बोले वैसे नहीं होता है, नहीं होता है। एक्स्ट्रा पैसा क्यों लेता है वो? 50 लाख उसका अधिकार नहीं है वो सीट 50 लाख फॉर्म